जय श्री राम। वेलकम बैक टू द फिटनेस फैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री वर्कआउट के बारे में। आज का टॉपिक तो आज हम कवर करेंगे कंप्लीट प्री वर्कआउट मैट्रिक्स। प्री वर्कआउट किसको लेना चाहिए, प्री वर्कआउट में क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या सेफ है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, प्री वर्कआउट है क्या? प्री वर्कआउट जैसा कि नाम है उसका, प्री वर्कआउट यानी वर्कआउट से हम पहले लेते हैं। तो प्री वर्कआउट जो है वो हम यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए। पहले भी अब तो प्री वर्कआउट आ गए। प्री वर्कआउट से पहले 70-80s में 90s के आसपास प्री वर्कआउट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो प्री वर्कआउट जब नहीं था तब लोग नेचुरल सब्सटेंस जैसे कि आपका बीट रूट हो गया, कैफीन, कॉफी यूज करते थे, इस तरीके की चीजें यूज करते थे। फिर प्री वर्कआउट बनाया। तो प्री वर्कआउट में मल्टीपल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं, आपको फोकस्ड रखते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए और आपको थोड़ा पुश करते हैं, जो कि आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक परफॉर्मेंस दे पाते हैं वर्कआउट के टाइम। ओके, तो क्या ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नेसेसरी है? नेसेसरी नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज ऑफ कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके बिना मसल ग्रोथ नहीं होगी। प्री वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ एथलीट और जो कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हैं उनको लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पुश कर पाए और फोकस्ड रहे, अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए, उसके लिए जरूरी है। और वो भी हमेशा नहीं, जब आपको लगता है कि आप फैटीग ज्यादा है, आप जैसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के बाद एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए जरूरी है, थोड़ा पूरे दिन थक जाते हैं, ऑफिस में काम है तो यूज कर लो। या फिर कभी कभी आप मील अच्छे से नहीं ले पाए, भाग दौड़ में रहे, मील नहीं हुई आपकी प्री वर्कआउट मील, अगर आप प्री वर्कआउट मील अच्छे से लोगे तो जरूरत आपको महसूस ही नहीं होगी। ओके, तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये सप्लीमेंट काम क्या करता है बॉडी में? अब क्योंकि अब क्या है, प्री वर्कआउट नाम एक है लेकिन इसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट है। तो अब मैं इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ। तो प्री वर्कआउट में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपकी कैफीन। तो कैफीन सबसे मेन है इसमें। कैफीन का काम क्या होता है, आपको अलर्ट रखना, फोकस्ड रखना, ठीक है, और आपको जिससे कि आप और मसल माइंड कनेक्शन बना पाते हो, फोकस्ड रहते हो। तो उसके लिए कैफीन यूज होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैफीन, जो कि 100 mg से लेके 300 mg तक, 400 mg तक आपको प्री वर्कआउट में पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में 100 से 150 mg इनफ होती है। बट किसी की प्री वर्कआउट में ज्यादा भी होती है जो एडवांस लेवल के बंदे यूज करते हैं। इतनी mg कैफीन, 300-400 mg कैफीन सेफ होती है? सेफ नहीं है, बट ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे मेरे को ज्यादा कैफीन नहीं जलती, तो मैं 100-150 mg मेरे लिए इनफ है। उससे ज्यादा मैं लेता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ज्यादा कैफीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कैफीन का फायदा है तो कैफीन उतना ही डेंजर भी है अगर आप ज्यादा लेते हो तो इसलिए कैफीन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है, आपका कैफीन हो गया, कैफीन मेन है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मेन है वो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसके लिए कुछ में एलार्जिनाइन डाला होता है, कुछ में आपका सिट्रीन मैलेट होता है। तो सिट्रीन मैलेट का भी यही काम होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है, जिससे कि हमारी वेन्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मसल में ज्यादा अच्छे से जा पाएंगे। तो एलार्जिनाइन का भी सेम काम? हाँ, सेम। एलार्जिनाइन भी वही काम करता है और सिट्रीन मैलेट भी वही काम करता है। दोनों ही नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रमोट करते हैं। सेम चीज बीटरूट, कुछ में क्या होता है, जो प्री वर्कआउट में नेचुरल चीज होती है उसमें बीटरूट एक्सट्रैक्ट होता है। बीटरूट एक्सट्रैक्ट का भी यही काम होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रमोट करना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा आपके वेन्स में, आपके ब्लड तक न्यूट्रिएंट्स ज्यादा जाएंगे, तो पंप जो आता है ना वो नाइट्रिक ऑक्साइड से आता है। तो पहला कैफीन, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपका बाकी हर कंपनी वाले अलग अलग अपनी मैट्रिक्स रखते हैं, कोई कुछ डाल रहा है, क्रिएटिन भी डालते हैं, पर क्रिएटिन हर प्री वर्कआउट में नहीं होता। क्रिएटिन डालते हैं, कुछ आपके बीटा एलेनाइन डालते हैं। बीटा एलेनाइन का काम होता है आपको फोकस रखना, फैटीग नहीं होने देता वो जल्दी से, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल एक एसिड रिलीज करती है, तो उसको वो कंट्रोल करता है और आपको ज्यादा देर तक फैटीग नहीं महसूस होने देता। तो वो भी आपको मतलब कॉमन है जो आपको प्री वर्कआउट में मिलता है। और आपका एलर्जी नहीं होगा, बस यही है, मतलब दो चार हैं जो कि मिलने ही मिलने हैं। बाकी तो सब में अलग अलग
टॉरिन होता है कुछ प्री वर्कआउट में। टॉरिन का काम होता है इलेक्ट्रोलाइट्स मैनेज रखना, आपकी Yes. बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसको मैनेज रखता है टॉरिन। तो इस तरीके के इंग्रेडिएंट होते हैं। लेकिन मैंने एक प्री वर्कआउट, मैंने क्या बहुतों ने ये गलती भी करी है और यूज भी करा है, लोकल प्री वर्कआउट खरीद लेते हैं लोग। हाँ स्टार्टिंग में मैंने भी खरीदा था, तो वो शायद आपने भी यूज करा था। हाँ, तो वो हाँ। थोड़ा उसमें ये था कि इचिंग ज्यादा होती है उससे, हाँ, तो बहुत उसमें ज्यादा रेडनेस आ जाती है, बहुत body में। वो redness होता आ क्या है उसमें basically? वही बीटा एलानाइन की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, और उनमें क्या है कि जो इंग्रेडिएंट है वो बेकार पड़े होते हैं। और क्या होता है ना, जो ऐसे प्री वर्कआउट है उनमें कभी आप देखोगे उसमें सारे इंग्रेडिएंट लिखे नहीं होते, उसमें लिखी होती है कि उनका खुद की मैट्रिक्स, उसमें क्या लिखा हुआ, खुद की मैट्रिक्स लिखी होती है जी। कि हमने खुद बनाया। उसमें वो लिखते नहीं है कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट है, कितना डाला है। तो ऐसे प्री वर्कआउट कभी मत लो। जिस प्री वर्कआउट में खुद की मैट्रिक्स बनी हुई लिखी है, तो वो प्री वर्कआउट आपको कभी नहीं लेना है, जो प्री वर्कआउट आपको बता नहीं रहा कि क्या क्या उसमें चीजें डली हैं। जी। तो इसलिए ऐसे प्री वर्कआउट कभी मत लेना जिस प्री वर्कआउट में साफ साफ लिखा है कि कितना कितना क्या क्या डाला वो। लेकिन बहुत लोगों को प्री वर्कआउट का मतलब नहीं पता, मतलब कि वो प्री वर्कआउट को ये समझते हैं कि इचिंग हो रही है तो वो बेस्ट प्री वर्कआउट है, वो ऐसा समझते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा इचिंग भी वो सही नहीं है, क्योंकि जो आपका बीटा एलेनाइन है वो 2 से 5 mg तक सेफ होता है, ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। तो 2 mg 3 mg हो विच इज गुड। और मेन है कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छी मात्रा में हो, यानी सिट्रिलिन मैलेट जो है या फिर एल-आर्जिनाइन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, और कैफीन भी बहुत ज्यादा ना हो। 150-200 mg सही है। तो बेसिकली ये प्री वर्कआउट है जो सप्लीमेंट, ये किसको यूज करना चाहिए, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, किसको प्रीफर करोगे आप? प्री वर्कआउट बिगिनर को तो मैं बिल्कुल नहीं प्रेफर करूंगा, बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए उसको। उसको पहले ध्यान देना चाहिए अपनी प्री वर्कआउट मील पर। अगर आप प्री वर्कआउट मील अच्छी लोगे ना, तो आपको नेचुरली एनर्जेटिक फील होगा। आप अच्छी मील लो और 1 घंटे बाद वर्कआउट करने जाओ, क्या एनर्जी आपको फील होगी। लेकिन आप मील अच्छी नहीं लोगे, आप सोचोगे मील अच्छी नहीं, प्री वर्कआउट इसको पी लेता हूँ चला जाता हूँ, तो वो तो आप गलत कर रहे हो। देखो मील को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो बिगिनर को तो लेना ही नहीं चाहिए। इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको भी मैं कहूंगा मत लो, जब जिस दिन आपको जरूरत लग रही है उस दिन लो। जैसे या तो लेग्स मार रहे हो, आपको पता है बड़ा बॉडी पार्ट है, या फिर कभी मील मिस हो जाती है, कभी कभी कहीं चले गए मील मिस हो गई, तो ले लो, वो एक्स्ट्रा कुछ दे देगा। या फिर आप लेते भी हो तो 1-8 महीने गैप दो। फिर कैफीन से क्या होता है, आदत बहुत जल्दी पड़ती है उसकी। आप 1 स्कूप लोगे, कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल लगने लगेगी, फिर आप 2 स्कूप करोगे, तो कैफीन की आदत बहुत पड़ती है और कैफीन क्वांटिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप बीच में गैप दो, फिर जब आप 1 महीने बाद यूज करोगे फिर वही बढ़िया हिट आएगा जो पहले आता था। तो वो चीज करनी चाहिए ट्राई। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत है जो लोगों को होती है, उन्हें ये पता नहीं रहता कब और कैसे किस तरह से लें प्री वर्कआउट। तो प्री वर्कआउट का टाइम जो होता है 20 से 30 मिनट प्री वर्कआउट, वर्कआउट से 20 से 30 आधा घंटा पहले आप ले लो जी। और खाना खाने के कम से कम, यानी जो आपकी मील है, जो आपने प्री वर्कआउट मील ली, उसके कम से कम आधा से 1 घंटा, 1 घंटा कर सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपकी मील हल्की है तो आधा घंटे बाद ले लो प्री वर्कआउट। अगर अच्छी खासी मील ले तो 1 घंटे बाद प्री वर्कआउट लो, और उसके आधा घंटे बाद जिम जाओ। ये आपको मैनेज रखना है, क्योंकि अगर आप खाना खा के रखोगे ना और तुरंत उसके बाद प्री वर्कआउट ले लोगे, प्री वर्कआउट असर नहीं दिखाएगा आपका, आपको कुछ ज्यादा फील नहीं होगा प्री वर्कआउट का। अगर आपका बॉडी में जो आपने खाया है वो सेटल हो चुका है, तब आप प्री वर्कआउट लोगे तो उसमें अच्छा आपको फील होगा। नहीं, बहुत सारे लोग मील लेके नहीं आते और डायरेक्ट प्री वर्कआउट यूज करते हैं, क्या वो सेफ है? उससे वैसे कुछ होगा तो नहीं, बट वो उससे रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील, ये दोनों मील इतनी इंपॉर्टेंट होती है आपके मसल गेन के लिए जिसकी कोई हद नहीं, और आप उसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। आप एक्सरसाइज करोगे, मसल टीयर कराओ, रिपेयर तो करनी जरूरी है, तो मसल बनेगी कैसे, वो मतलब वेस्ट हो रहा है, उसको कोई फायदा नहीं। प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील से इंपॉर्टेंट कोई नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्री वर्कआउट के साइड इफेक्ट्स भी हैं कुछ? साइड इफेक्ट भी होते हैं वर्कआउट्स के, क्योंकि वो साइड इफेक्ट कैसे हैं। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपको सोने से 5 घंटे पहले तक आपने नहीं लिया होना चाहिए। मतलब कैफीन की हाफ लाइफ 4 से 5 घंटे होती है जी, ठीक है, और कैफीन आपकी बॉडी में रहेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको सोने में दिक्कत होगी। अगर आप इवनिंग में वर्कआउट जाते हैं तो ये ध्यान दें कि क्या आपके वर्कआउट करने के और सोने के बीच में 5-6 घंटे का फर्क है तो आप ले, नहीं तो आप प्री वर्कआउट इवनिंग में ना लें, क्योंकि अगर आप लोगे तो आप सो नहीं पाओगे।
अगर आपको नींद आ भी जाती है तो वो डीप स्लीप नहीं होगी, आपको वो अच्छी रिकवरी नहीं होगी। तो साइड इफेक्ट मेन इसका यही है हाँ। कि नींद नहीं आएगी तो मसल लॉस होगा, पहली चीज। दूसरी ये कि कैफीन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। कैफीन से हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस आते हैं, क्योंकि कैफीन क्या करता है, आपकी वेसल्स को श्रिंक करता है अगर आप ज्यादा लोगे तो। ठीक है, पहली चीज। और कैफीन से वही नींद वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए कैफीन आपको बहुत ज्यादा लेनी नहीं है। 150-200 mg बहुत होती है। लोग 300-300 400-400 mg कैफीन लेते हैं। 150-200 वो भी एडवांस। हाँ, बहुत ही ज्यादा यार। 300 mg कैफीन कुछ प्री-वर्कआउट्स होते हैं। 300 mg मतलब 3-4 कप 5 कप कॉफी पी लिया आपने दिन की, बहुत होती है, मतलब नहीं लेनी चाहिए कैफीन। तो इसलिए प्री-वर्कआउट लो भी, तो अगर आपने शुरुआत की है तो आधी स्कूप, अगर 1 स्कूप लिखी है ना उसमें सर्विंग, तो आधी लो। फिर जब आप थोड़े टाइम बाद 1 करो, और वो भी 1 से ज्यादा करो मत। तो जैसे ये प्री वर्कआउट है तो ये सब पे सेम काम करता है जैसे? नहीं यार, देखो वही होता क्या है, कैफीन जो है वो हर एक की बॉडी में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। किसी को, अब मैंने बताया मेरे को 100-150 में ही बहुत ज्यादा लगता है, कोई बंदे 300-300 400 mg लेते हैं, उनको वो नॉर्मल लगता है। तो वो ही है, इसलिए स्टार्टिंग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आधा स्कूप लेने स्टार्ट करो, फिर 1 स्कूप करो। 1 से ज्यादा बढ़ो मत। वो अगर आपको 1 से ज्यादा 1 लेने के बाद भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसका मतलब आपकी मील में पंगा। फिर अपनी मील फिक्स करो, आप प्री वर्कआउट मील फिक्स कर दो, तो आपको एनर्जी फील होने लगेगी। मतलब कि सप्लीमेंट्स को छोड़ के डाइट पे ज्यादा, डाइट पे, क्योंकि प्री वर्कआउट कोई ऐसी नेसेसरी चीज नहीं है, जैसे प्रोटीन है मसल के लिए नेसेसरी है, ऐसे प्री वर्कआउट कोई नेसेसरी चीज नहीं है। वो इम्प्रूव कर देगा थोड़ा, तो वो अगर आपको जरूरत भी है तो एक लिमिट में लो, तरीके से लो। और हर किसी को इन दी एंड पुश करने के लिए काम आता है, बस पुश करने के लिए काम है, और बाकी इसका कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो प्री वर्कआउट को लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म पे यूज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम वही आएगी कि आप लॉन्ग टर्म पे यूज करोगे तो आपको एक टाइम के बाद फील होना बंद हो जाएगा। 2-4 महीने आप यूज करोगे ना सेम कैफीन की आदत बहुत जल्दी पड़ती है जी, आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको फिर बस वो फील, वो चीज आएगी नहीं। फिर आपको यार डोज बढ़ा देता हूँ, तो डोज मत बढ़ाओ, गैप दे दो, 1 महीने का गैप दे दो, और फिर करो आप, फिर वही पंप, वही फील दोबारा आ जाएगी। वन एंड लास्ट क्वेश्चन जो सबसे मेन है, ज्यादातर फीमेल्स के लिए है, उन्हें बहुत डाउट रहता है, प्री वर्कआउट क्या वो भी यूज कर सकती हैं या सिर्फ मेल्स यूज कर सकते हैं? कर सकती है, प्री वर्कआउट में कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकती है, बट क्यों करना है? आप नॉर्मली कर सकते हो एक्सरसाइज। तो लड़कियां तो वैसे भी बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करती है, मतलब वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करती है ना लड़कियां, मोस्टली कार्डियो, और करती हुई तो हल्का वेट लिफ्ट करती है। तो काम चल रहा है तो चलाओ, अगर आपको मन है तो लो, वही लिमिट में तरीके से लो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। जितने भी थे, हमने जो मेन जितने भी क्वेश्चंस थे आज वो हमने क्लियर करे हैं। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके इनबॉक्स हमें बता सकते हो, हम उस पे आगे वीडियो आपको बना देंगे। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।